नमस्कार दोस्तों, शेखावत एजुकेशन पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया मौलिक अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज। दोस्तों, मौलिक अधिकारों से संबंधित एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान में रखना। और इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद में आपको ये लगेगा कि मौलिक अधिकारों से संबंधित क्वेश्चन है वो हमें याद हो गए हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। मेग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 को मेग्ना कार्टा कहा जाता है क्योंकि भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये बात ध्यान में रखनी है। मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में है और तीसरे भाग को ही भारत का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है आपको। देखिए, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 बिल्कुल सही बात है। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 दो में ही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यहाँ देखिए धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 29-30 दिया हुआ है, जबकि यहाँ 28 से शुरू हो जाता है। ये है वो यहाँ मिस्टेक हुई है। डी में है संपत्ति का अधिकार, बिल्कुल सही है, राइट है अनुच्छेद 31 में। इस कारण इसका जो सही उत्तर होगा वो सी हो जाएगा क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता है वो 28 से 30 तक है। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, ध्यान में रखना दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन कौन सा है वो बताना है आपको। तो यहाँ देखिए, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के बाद हटा दिया गया था, बिल्कुल सही बात है। 1978 के द्वारा हटा दिया गया था। संपत्ति का अधिकार अब मात्र नैतिक अधिकार रह गया। यहाँ देखिए, नैतिक नहीं है, नीति के अनुसार नहीं है, ये कानूनी अधिकार बन गए, कानूनी अधिकार है। इस कारण ये है, इसमें गलत हो जाएगा। इस कारण बी है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद सी भी देख लीजिए, इस समय केवल 6 मूल अधिकार है। सही बात है, मूल अधिकार 6 है वर्तमान में और मूल संविधान में 7 दिए गए थे। भारत में मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया, बिल्कुल राइट है, तो गलत हो गया बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा जो क्वेश्चन है वह, निम्न में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में नहीं है। निम्न में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में नहीं है। देखिए, यहाँ 19 अनुच्छेद जो 19 है उसमें आपको बताया था मैंने, याद रखना है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। 6 और 9 एक जैसे हैं, इस प्रकार आपको याद रह जाती है कि 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो उस 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं में से यहाँ किन का वर्णन नहीं किया गया है उस एक को आपको बताना है। तो देखिए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, बिल्कुल सही है। संघ बनाने का अधिकार है। कोई भी वृत्ति या व्यापार या कारोबार करने का अधिकार है। उपाधियों का अंत, ये बात यहाँ गलत है क्योंकि उपाधियों का अंत है वो अनुच्छेद 18 में इसका वर्णन किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पांचवा जो क्वेश्चन है वो है, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी उपाधि एक भारतीय द्वारा धारित नहीं की जा सकती। यहाँ देखिए, आपको बताना है कि अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है और वह कौन सी उपाधि है जो भारतीयों द्वारा धारण है वो नहीं की जा सकती। यहाँ देखिए, पद्म श्री ये धारण कर सकते हैं, पद्म भूषण, भारत रत्न ये उपाधियाँ धारण की जा सकती है, जबकि दीवान बहादुर ये धारित नहीं की जा सकती। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत माना जाता है। तो देखिए, 17 में छुआछूत का अंत किया गया, उसमें क्या सम्मिलित नहीं है। तो धार्मिक दार्शनिक आधार पर छुआछूत को सही ठहराना, बिल्कुल सही बात है, ये 17 के अंतर्गत माना जाता है। किसी व्यक्ति को
सामान बिक्री या सेवाएं देने से रोकना, ये भी 17 के अंतर्गत आता है। किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश से रोकना, ये भी 17 के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सभी। चलिए देखते हैं, शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है? तो काफ़ी सरल क्वेश्चन है। 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का अधिकार बनाया गया है। चलिए देखते हैं अगला 8वां जो क्वेश्चन है वो देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ एक असत्य गलत है, वो बताना है आपको। अनुच्छेद 21 का संबंध शिक्षा के अधिकार से है, बिल्कुल सही बात है ये। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2008 में संसद में पास किया। इसके बाद 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है, ये भी सही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वें संविधान संशोधन द्वारा पास हुआ, तो देखिए ये भी सही है। लेकिन गलत कौन सा हुआ? बी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2008 में पास हुआ, तो 8 में नहीं है, 10 में पास हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी। गलत छांटना था, तो बी है वो गलत है। चलिए देखते हैं अगला। 9वां जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपात के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते हैं? यहाँ देखिए आपको बताना है कि स्वतः समाप्त नहीं होते हैं, तो वो 20 और 21 है। 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वाला अधिकार है, तो ध्यान में रखना, ये राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10वां जो क्वेश्चन है, अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? धर्म की वृद्धि के लिए प्रयास की स्वतंत्रता, किसी धर्म को प्रचारित करने हेतु कर से छूट, बलात्कार एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध, प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता, ये 21 में वर्णन है इसका। 21 में बलात्कार एवं श्रम, इसका 23 में वर्णन है, ध्यान में रखना। किसी धर्म का प्रचार करने हेतु कर छूट 26, ये 26 है, तो बच गया 25। धर्म की वृद्धि के लिए प्रयास, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा उल्लेख है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा उल्लेख है प्रीएम्बल, मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, आपदा के प्रावधान में। तो मौलिक अधिकारों में तो ऐसा हमने पढ़ा नहीं था, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, उसमें अनुच्छेद 51 है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख है वो मिलता है। साथ में यह भी ध्यान में रखना है, अनुच्छेद कौन सा? 51। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मैंने यहाँ शामिल किया है। तो 12वां जो क्वेश्चन है वो है, डॉक्टर अंबेडकर ने सर्वाधिक आलोचित भाग किसे कहा? सर्वाधिक जो आलोचित भाग है वो किसे बताया है डॉक्टर अंबेडकर जी ने? तो वो बताया मौलिक अधिकारों का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 13, मूल अधिकार का अधित्यजन किस देश से किया गया? अधित्यजन का मतलब होता है ग्रहण किए गए, ग्रहण करना, लिए गए हैं। तो किस देश से? तो बिल्कुल सरल प्रश्न है। देखिए अधिकार और अ ध्यान में रखना है, यहाँ पे अमेरिका से ग्रहण किए गए। चलिए देखते 14वां जो क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का तात्पर्य है। यहाँ पे बताना है आपको क्या तात्पर्य। लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति, बिल्कुल सही है। ये विधानमंडल के कानूनों के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें संविधान द्वारा गारंटी तथा सुरक्षा प्रदान की गई, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं अगला। 15वां जो क्वेश्चन है वो है, किस नीति निर्देशक सिद्धांत का प्राय समाजवादी माना जाता है? यहाँ देखिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। समाजवादी माना जाता है तो ग्राम पंचायतों की स्थापना, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ग्राम पंचायत राज्य है वो ग्राम पंचायतों की स्थापना करेगा। ये किस अनुच्छेद में, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि ग्राम पंचायतों का गठन करेगा राज्य, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर बताना है, और इसका मैं राइट आंसर बता देता हूँ 15 का ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 16वां जो क्वेश्चन है वो देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य कारण क्या है?
ये भी बार बार पूछा जाता है परीक्षा में, ध्यान में रखना। नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, ध्यान में रखना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 17वां जो क्वेश्चन है वो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस अनुच्छेद को नीति निर्देशक तत्वों के साथ जोड़ा गया? किस अनुच्छेद को नीति निर्देशक तत्वों के साथ जोड़ा गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा अनुच्छेद 39। चलिए देखते हैं। 18वां जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में प्रारंभ में सम्मिलित मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। समता का अधिकार है, 14 से 18 हमने पढ़ा था, 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए देखते हैं अगला 19वां जो क्वेश्चन है, इसके द्वारा आपको बहुत से क्वेश्चन वो याद हो जाएंगे। देखिए इसमें क्या लिखा है कि सत्य कथन है, सत्य कथन है। तो सत्य कथन बताना। मौलिक अधिकारों का के विचार का सूत्रपात 1215 में इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से हुआ। इसी कारण देखो इनको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि इनकी शुरुआत 1215 में एक अधिकार पत्र वो समर्पित किया था इंग्लैंड के राजा ने, तो उसे ही मैग्ना कार्टा कहा गया था। और यहाँ पर भी उसी के समान मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा वो कहा जाता है। तो ये भी सही बात है। भारत के मौलिक अधिकारों की घोषणा तो सर्वप्रथम 1895 में मांग की गई, बिल्कुल सही बात है, 1995 में की गई थी। 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। मौलिक अधिकार की आलोचना निम्न आधारित पर की जा सकती है। कौन सा आधार है जिस पर मौलिक अधिकारों की आलोचना वो की जा सकती है? कोई सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार नहीं है, तो यहाँ ध्यान में रखना इस आधार पर आलोचना की जा सकती है, क्योंकि ये सामाजिक और आर्थिक अधिकार है। महंगा उपचार, इस कारण भी की जा सकती है। स्थायित्व का अभाव, इस कारण भी, इस कारण इसका जो राइट आंसर हो जाएगा द उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा और आपके 20 में से कितने क्वेश्चन हो राइट हुए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।